अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास, चैप्टर नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिएगा बच्चों, मैं समझाता हूँ आपको। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। x प्लस 2y इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। सोल्व करेंगे। देखिएगा, इसको हल करने का तरीका आप देखेंगे बच्चों। यहाँ हम लिखेंगे 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। यहाँ पर 7x ऐसे लिखिएगा, इक्वल टू 2 लिखिएगा, माइनस 15y जब साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा प्लस 15y। ठीक है, यहाँ पर आपको वैल्यू s की निकालना है। 7 का नंबर नीचे जाता है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 15y अपान 7, यानी s की जगह पर 2 प्लस 15y अपान 7 लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा, ये हमने पहली इक्वेशन को क्रॉस करने के बाद यहाँ से हमने s की कीमत निकाली है। अब ये s की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में लगा देंगे। देखिएगा, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है। मैं लिख रहा हूँ x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब इसमें जहाँ भी x होगा वहाँ पर हम 2 प्लस 15/7 लिख देंगे। देखिएगा, ये x है, s की जगह पर लिख सकते हैं हम 2 प्लस 15y अपान 7 प्लस 2y इक्वल टू 3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब आप देखिएगा आगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस 15y प्लस 7 टू द 14y इक्वल टू 7 3 द 21। इन ये 7 की मल्टीप्लाई 2y से भी होगी, इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई 3 से भी होगी। अब आप देखिएगा, यहाँ पर बच्चों 2 ऐसे लिखो, प्लस 15y प्लस 14y, ये हो जाएगा प्लस 29y इक्वल टू 21। यहाँ पर 29y ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू 21। ये प्लस का 2 है, जब ये साइड में आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर 29y ऐसे लिखो, इक्वल टू 21 माइनस का 2, ये बचेगा 19। वैल्यू y की निकालना है, 7 का नंबर नीचे आ जाता है, ये हो जाएगा 19/29। 19/29 ये वैल्यू मसवात नंबर 1 में रख देंगे। देखिए, मसवात नंबर जो हमारी 1 है 7x माइनस का 15y/2 है, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो y की कीमत मसवात नंबर 2 में लगा देंगे। देखिए, x प्लस 2y इक्वल टू 3, यहाँ लिखेंगे हम x प्लस 2y इक्वल टू 3। x फाइंड करना है, x ऐसे लिखेंगे, प्लस 2 ऐसे लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट लेंगे, और y मिला है देखिए 19/29, यहाँ लिख देंगे 19/29 बराबर 3 ऐसे लिख देंगे। अब आप देखिएगा, यहाँ पर x ऐसे लिखो, प्लस 19 दूनी 38, यहाँ आ जाएगा 38/29 बराबर 3 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद x बराबर 3, ये प्लस के 38/29 है, जब साइड चेंज होगी तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस के 38/29। ठीक है, इसका फिर x ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर से ख़त्म करेंगे। 29 तिया, 29 की 3 से ज़रब कर देंगे, 29 तिया होता है 87, यानी 87, माइनस के 38/29 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद x बराबर
87 माइनस के 38 लिखिएगा, इसको हम बढ़ा देंगे। 17 में से 8 गए 9 बचे, ठीक है ना। ये रह गए 7, 7 में 3 गए 4 बचे, बटे में आएगा 29। ये x मिल गया और y मिला था हमें 19/29, यानी 19/29। ये हमें x और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है बेटा। इस तरह से हम सोल्व करेंगे। अगला सवाल देखेंगे। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Find their present age. सवाल समझेंगे आप लोग। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुना थी। Also 3 years from now, 3 साल के बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 गुनी होगी, 3 times as old as you. Find their present age. दोनों की मौजूदा उम्र बताइए। सवाल समझ लो। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुना थी, 3 साल के बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 गुना, 3 times 3 गुना होगी। फाइंड दियर प्रेजेंट एज, मौजूदा उम्र बताना है। अब देखिएगा, मैं सवाल यहाँ लिखा, मैंने सोल्व किया है, सोल्व कर रहा हूँ, आप देखेंगे। सपोज आफ्ताब एज इज x एंड हिज डॉटर एज इज y। आफ्ताब की उम्र को हमने x मान लिया और उसकी बेटी की उम्र को हमने y मान लिया, ठीक है बेटा। देखिएगा x माइनस 7, x माना है हमने आफ्ताब की उम्र को, x माइनस 7 मतलब 7 साल पहले, y माइनस 7, अब x माइनस 7 ये हो गई आफ्ताब की उम्र, y माइनस 7 ये उसकी बेटी की उम्र हो गई। लेकिन आफ्ताब की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 7 गुना होगी, तो ये आ गया 7। इक्वेशन समझ में आ गई। x माइनस 7 ये है आफ्ताब की उम्र, y माइनस 7 ये उसकी बेटी की उम्र। लेकिन आफ्ताब की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 7 गुना थी 7 साल पहले। आगे बढ़े। x प्लस 3 आफ्ताब की उम्र, y प्लस 3 उसकी बेटी की उम्र। तो 3 साल के बाद x प्लस 3 आफ्ताब की उम्र हो जाएगी, 3 साल के बाद y प्लस 3 उसकी बेटी की उम्र हो जाएगी। लेकिन आफ्ताब की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 3 गुना होगी, तो ये आ गया 3, y प्लस का 3। अब दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। आप देखिएगा, पहले x माइनस 7 ऐसे लिखेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई y से भी होगी, माइनस 7 से भी होगी। देखिए आप यहाँ लिखेंगे हम 7y माइनस 7 7 49। यहाँ देखिए आप x ऐसे लिखेंगे, प्लस का 7y जब इस साइड में आएगा तो हो जाएगा माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 49 लिखेंगे, प्लस का माइनस का 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा ये प्लस का 7। फिर x माइनस 7y ऐसे लिखेंगे इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 बचेगा माइनस का 42, ठीक है ना। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। इसी तरह से दूसरी को आप देखिएगा, दिया है x प्लस 3 इक्वल टू, ये 3 की मल्टीप्लाई y से भी होगी प्लस 3 से भी होगी, तो हम तो लिख सकते हैं 3y प्लस 3 3 9, ठीक है ना। उसके बाद x ऐसे लिखेंगे, प्लस का 3y जब इस साइड में आएगा तो माइनस का 3y इक्वल टू 9 ऐसे लिखेंगे, प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3x माइनस 3y माइनस 9 प्लस 9 माइनस 3 बचेगा प्लस का 6, इक्वेशन 2। अब आप देखिएगा, यहाँ देखिएगा, पहली इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और इधर x माइनस 3y इक्वल टू 6। मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम इसमें से किसी भी एक को अलग कर लेंगे। हम दूसरी इक्वेशन को अलग करते हैं। देखिएगा, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 6
प्लस 3y, x बराबर 6 प्लस का 3y, ठीक है ना। यहाँ से हमने x माइनस 3y इक्वल टू 6 दिया था, x इक्वल टू 6 और ये प्लस का 3y, ठीक है ना। अब आप देखिएगा यहाँ हमने किसको अलग किया है, इसमें। अब मतलब ये हुआ कि x की जगह पर 6 प्लस 3y लिखा जा सकता है। ये जो हमने इक्वेशन सेकंड को हल किया, ये वैल्यू नंबर 1 में लगा देंगे। देखिए पहली इक्वेशन ये पर दी है, ध्यान देंगे, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ठीक है ना। देखिएगा आप, अब यहाँ पर हम x की जगह पर लिख सकते हैं 6 प्लस 3y, यहाँ x है, इसकी जगह लिख देंगे हम 6, ध्यान देंगे 6 प्लस 3y s की जगह पर, यहाँ लेंगे ब्रैकेट, माइनस 7y ऐसे लिखेंगे इक्वल टू माइनस 42 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिएगा यहाँ पर 6 ऐसे आएगा प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब आप देखिएगा 6 ऐसे लिखिएगा प्लस 3y माइनस 7y बचेगा माइनस का 4y, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस 42, माइनस का 4y ऐसे लिखेंगे इक्वल टू माइनस 42, ये प्लस का 6 हो जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस 4y ऐसे लिखिएगा इक्वल टू माइनस 42 माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस का 48, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू y की निकालना है, 7 का नंबर नीचे आ जाता है, 48 अपॉन 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, यानी y आपको मिला है कितना, 12। अब इस y की वैल्यू आप लगा देंगे x इक्वल टू 6 प्लस 3y के अंदर। देखिएगा आप x इक्वल टू 6 प्लस 3y, देखिएगा x ऐसे लिखेंगे, इसलिए कि x हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 6 ऐसे लिखिएगा प्लस 3 ऐसे लिखिएगा इंटू y आपको मिला है 12, यहाँ 12 लिख देंगे, इसलिए x इक्वल टू 6 प्लस 12 3 दा 36, x ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 6 प्लस 36, ये हो जाएगा आपका 42, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया, यानी x जो है ये आपका आफ्ताब हो गया, मतलब आफ्ताब एज इक्वल टू 42 एंड डॉटर एज इक्वल टू 12, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ द 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज 9 and the cost of the 4 pencils and 6 eraser is 18. Find the cost of the each pencil and each eraser. सवाल का मतलब समझेंगे, 2 पेंसिल और 3 इरेजर की कीमत है 9 रुपये और 4 पेंसिल और 6 इरेजर की कीमत है 18 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, हमें पेन की और पेंसिल की कीमत बताना है। देखिएगा आप, मैं सोल्व करता हूँ, आप देखिएगा इधर बच्चों, मैं सवाल पे आ जाऊंगा। देखिए आप, 2 पेंसिल हमने सपोज किया, सपोज कॉस्ट ऑफ द पेंसिल इज x एंड कॉस्ट ऑफ द इरेजर इज y, यानी पेंसिल की कीमत को हमने x मान लिया और इरेजर की कीमत को हमने y मान लिया। अब देखिए 2x यानी 2 पेंसिल, 3y मतलब 3 इरेजर, 2x प्लस 3y, दोनों की कीमत होती है 9 रुपये, यानी 2 पेंसिल 3 इरेजर की कीमत 9 रुपये। आगे 4 पेंसिल और 6 इरेजर की कीमत 18 रुपये, 2 पेंसिल 3 इरेजर कीमत 9 रुपये, 4 पेंसिल 6 इरेजर कीमत 18 रुपये। अब हम इसको हल कर लेंगे, सवाल एकदम आसान है। देखिएगा इसमें से मेथड जो है हमारा वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो किसी भी एक इक्वेशन से x या y की कीमत फाइंड कर लेंगे। देखिएगा आप,
यहाँ मैं पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ बच्चों, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। देखिएगा हम क्या करेंगे, 2x ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 9 माइनस 3y, 2x ऐसे लिखा इक्वल टू 9 प्लस का 3y, जब ये साइड में आया तो माइनस का 3y हो गया। आपको कीमत s की निकालना है, 7 का नंबर नीचे डिवाइड में आ जाता है, यानी 9 माइनस 3y अपॉन 2। मतलब ये हुआ कि अब s की जगह पर 9 माइनस 3y अपॉन 2 लिखा जा सकता है। ये हमने पहले इक्वेशन से निकाला था। अब ये s की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में लगा देंगे। ये देखिए आप, ये है पहली इक्वेशन और ये है दूसरी इक्वेशन। s की कीमत जो आपने पहली इक्वेशन से निकाली थी, ये कीमत हम दूसरी इक्वेशन में लगा देंगे। देखिएगा दूसरी इक्वेशन हमारे पास है बच्चों, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। एकदम आसान सवाल है, कोई मसला नहीं है। देखिएगा आप, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, ये लेंगे ब्रैकेट और s की जगह पर लिख देंगे 9 माइनस 3y अपॉन 2, ब्रैकेट बंद करेंगे, आगे लिख देंगे प्लस के 6y इक्वल टू 18। ठीक है ना। अब यहाँ से आप देखिएगा सॉल्यूशन सोल्व कैसे करते हैं। यहाँ आप देखिएगा 4 9 द 4 9 36, ये 4 की ज़रब 9 से भी होगी और 3y से भी होगी, तो 4 9 36 माइनस के 4 तिया 12y। ठीक है ना, 4 9 36 माइनस के 4 तिया 12y प्लस यहाँ देखेंगे 2 छक्के 12y, 2 छक्के 12y बराबर 18 दूनी 36। ठीक है, इसमें आया। देखिए वापस 4 9 36 माइनस के 4 तिया 12y प्लस 2 छक्के 12y प्लस के 36। आप देखेंगे 36 माइनस के 12y प्लस के 12y बराबर 36। ये माइनस के 12y और प्लस के 12y ये दोनों कैंसिल हो गए, मतलब यहाँ पर y की कीमत नहीं आ रही है, इसलिए इट इज नॉट सोल्यूशन। अगला सवाल देखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। मेथड है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं सोल्व करके आपको बता रहा हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 14 यानी इक्वेशन नंबर 1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2। इसको हल करेंगे तो आप देखिएगा, सबसे पहले पहली इक्वेशन को आप देखिएगा, दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 14 प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का y। ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर 2, यानी ये आपने पहली इक्वेशन से s को अलग किया था, अब ये s की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में लगा देंगे। देखिएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसमें s की जगह पर आप लिख सकते हैं 14 माइनस का y, ये x है, इसकी जगह लिख देंगे 14 माइनस का y। ठीक है ना, और आगे माइनस का y ऐसे आ जाएगा, ये माइनस का y इक्वल टू 4। दोबारा समझ लो, ये पहली इक्वेशन से हमने s को अलग किया, x माइनस वाई इक्वल टू 4, यहाँ पर s की जगह पर लिख दिया हमने 14 माइनस का y, ये माइनस का y ऐसे आ गया इक्वल टू 4 ऐसे आ गया। 14 ऐसे लिखेंगे माइनस वाई माइनस का 2y, इसलिए कि माइनस माइनस जुड़ जाता है, साइन माइनस का आता है, आपको हम बता चुके हैं, 4 ऐसे आएगा। माइनस का 2y लिखिएगा इक्वल टू 4 प्लस 14 हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 14। यहाँ लिखेंगे माइनस का 2y इक्वल टू प्लस 4 माइनस 14 बचेगा माइनस का 10। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू y की निकालना है, 7 का नंबर नीचे जाता है, 10/2, 2 1 द 2, 2 5 द 10, y आपको मिला है 5। अब जो ये y आपको 5 मिला है, ये हम लगा देंगे जो आपने अलग किया था इसके अंदर। आप देखिएगा x बराबर 14 माइनस वाई, x इक्वल टू 14 माइनस का y। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू ऐसे लिखेंगे 14 ऐसे लिखिएगा माइनस y आपका आया है 5। ठीक है ना, देखिएगा x ऐसे लिखेंगे 14 माइनस वाई
कितना बचेगा 9, यानी x आपको मिला है 9 और y आया है आपका 5। जस्टिफिकेशन आप कर लेंगे। देखिए पहले दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 14, मतलब ये होगा कि जो x की वैल्यू आई है वो प्लस y की वैल्यू है वो दोनों को प्लस करने के बाद 14 आना चाहिए। आपको x मिला है बच्चों 9 प्लस y आया है 5 इक्वल टू 14। ये इसका जस्टिफिकेशन होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना बेटा, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए आप s अपान 3 दिया है प्लस t अपान 2 इक्वल टू 6, दूसरी इक्वेशन है। हम पहले इक्वेशन लिखेंगे s अपान 3 प्लस t अपान 2 इक्वल टू 6। यहाँ पर s की जगह पर लिख देंगे 3 प्लस t, ये s है ना, s की जगह पर लिखेंगे 3 प्लस t अपान 3 ऐसे आ जाएगा प्लस t अपान 2s लिखेंगे इक्वल टू 6। अब आप देखिएगा हम क्या करेंगे, इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट में 3 प्लस t प्लस 3t। देखिए आप 2 इंटू 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 3 टू द 6 इज द 36। ठीक है ना। अब 2 3 द 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36 ना आपके। देखिएगा मैं वापस बता रहा हूँ आपको, s अपान 3 प्लस t अपान 2 इक्वल टू 6। यहाँ पर हमने s की जगह पर लिख दिया 3 प्लस t, ये आ गया अपान 3 ऐसे आया प्लस t अपान 2 ऐसे लिखा, ऐसे जैसे लिखा। उसके बाद यहाँ कर देंगे 2 इंटू 3 प्लस t प्लस 3 इंटू टी। तो देखिए 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3 इंटू टी इक्वल टू 3 टू द 6 इज द 36। उसके बाद ये 2 की मल्टीप्लाई 3 से भी होगी और t से भी होगी, तो ये 2 3 द 6, ये प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इक्वल टू 3 टू द 6 इज द 36, ये आ गया। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, 6 ऐसे लिखो प्लस 2t प्लस 3t, ये हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 ऐसे लिखेंगे। फिर 5t ऐसे लिखिएगा इक्वल टू 36 ऐसे लिखिएगा प्लस 6, जब साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6। 5t ऐसे लिखिएगा इक्वल टू 36 माइनस 6 बचेगा 30। आपको t फाइन करना है, 7 का नंबर नीचे जाता है 30 अपान 5, 5 वन द 5, 5 6 द 30, t इक्वल टू आया 6। अब t की वैल्यू आप नंबर 1 में लगा देंगे, t की वैल्यू s माइनस टी इक्वल टू 3, जो आपकी पहली इक्वेशन है उसमें लगा देंगे। मतलब आपकी इक्वेशन दी s माइनस टी इक्वल टू, देखिए s माइनस टी इक्वल टू 3, देखिएगा आप s माइनस टी इक्वल टू कितना है 3 है, ये आ गया 3। यहाँ पर हम s ऐसे लिखेंगे, ये फाइन करना है माइनस, और t आपका आया है 6, ठीक है जगह 6 होगा इक्वल टू 3, इसलिए s इक्वल टू 3 माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, इसलिए s इक्वल टू 9 एंड आपका t आया था 6। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखेंगे। 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 विल बी रेल्स क्रॉस ईच अदर। देखिएगा मैं हल कर रहा हूँ, आप देखेंगे इसमें पहली इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी दी है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिएगा बच्चों, ये हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को हल करेंगे तो x प्लस
2y -4 इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, आप देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 4, x ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू 4 ऐसे लिखेंगे, प्लस का 2y जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2y, ठीक है बेटा। अब मतलब ये हुआ कि s की जगह पर 4 माइनस का 2y लिखा जा सकता है। ये जो मिला है आपको, ये s की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में लगा देंगे। देखिएगा दूसरी इक्वेशन हमें दी है बच्चों 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, माइनस का 12 है ना, साइड चलिए तो होगा 12। अब आप देखिएगा इसमें जहां भी x है उसकी जगह पर 4 माइनस 2y लिखा जा सकता है। 2s लिखेंगे, ब्रैकेट s की जगह पर 4 माइनस का 2y, 4 माइनस 2y, ठीक है ना, और ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस 4y ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 12। यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 द 8 माइनस 2 2 द 4y प्लस 4y इक्वल टू 12। यहाँ पर आप 8 ऐसे लिखेंगे, माइनस का 4y प्लस का 4y कट गया, ये आया 12। लेकिन यहाँ पर y कैंसिल हो गया, इसलिए की वैल्यू किसी निकाल पाएंगे, इसलिए इट्स स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स कराएगा, यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है ना। इस तरह से क्लियर हुआ बेटा। अगला सवाल देखेंगे, ये सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ध्यान देंगे। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 and hence find the value of m for which y इक्वल टू mx प्लस 3। देखिएगा बच्चों, इसको सोल्व करेंगे, एकदम आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा आपके, कोई मुश्किल नहीं है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी दी है 2x माइनस 4y माइनस 4y इक्वल टू -24 -24, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिएगा वही मेथड है, हमें करना है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहली इक्वेशन से हम इसमें x या y को अलग कर लेंगे और जो x y की कीमत मिलेगी वो हम इक्वेशन नंबर 2 में लगा देंगे। देखिएगा मैं पहले हल कर रहा हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम क्या करेंगे, 2x ऐसे लिखिएगा आप, इक्वल टू 11 ऐसे लिखिएगा, प्लस का 3y जब दूसरी साइड में जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा। आपको s की वैल्यू निकालना है, 7 का नंबर नीचे जाता है, 11 माइनस 3y अपान 2, ठीक है बेटा। मतलब ये हुआ कि अब s की जगह पर 11 माइनस 3y अपान 2 लिख सकते हैं। ये हमने पहली इक्वेशन देखा। अब ये जो s की वैल्यू आई है ये हम दूसरी इक्वेशन में लगा देंगे। देखिएगा दूसरी इक्वेशन है बच्चों 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। यहाँ पर हम 2s लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट लेंगे और s की जगह पर लिख देंगे 11 माइनस 3y अपान 2। यहाँ लिखेंगे 11 माइनस 3y अपान 2, ब्रैकेट बंद करेंगे, आगे माइनस का 4y ऐसे लिखिएगा इक्वल टू -24 ऐसे लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब हमें इसको हल करना है, आप देखिएगा तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 11 टू द 22 माइनस 2 3 द 6y, समझ रहा है, 11 टू द 22 माइनस के 2 3 द 6y, फिर ये माइनस 2 4 द 8y इक्वल टू 24 टू द माइनस का
8, 1 टाइम माइनस है 24 टू द 48 माइनस का 48। अब आप देखिएगा यहाँ पर 22 ऐसे लिखेंगे, माइनस 6y माइनस 8y, ये हो जाएगा माइनस का 14y, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस 48 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद माइनस का 14y इक्वल टू माइनस 48, ये प्लस का 22 है, जब इस साइड में आएगा तो हो जाएगा माइनस का 22। उसके बाद माइनस 14y ऐसे लिखेंगे बच्चों, इक्वल टू माइनस 48 माइनस 22, ये हो जाएगा माइनस का 70। इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू y की निकालना है, 7 का नंबर नीचे आ जाता है, यानी 17 अपॉन 14, 70 अपॉन 14, 14 1 द 14, 14 5 द 70, यानी y इक्वल टू मिला 5, हमें y मिल गया। अभी हम इसका x निकाल लेंगे, जो हमें y मिला है ये इसकी वैल्यू हम लगा देंगे, x इक्वल टू हमने लिख दिया था ना, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 के अंदर हम y की वैल्यू लगा देंगे। देखिएगा हमें मिला था x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। देखिएगा हमने लिखा x फाइंड करना है, कैसे लिखिएगा, इक्वल टू 11 ऐसे लिखिएगा, माइनस 3 ऐसे लिखिएगा, इनटू y की जगह पर 5 अपॉन 2 ऐसे लिखिएगा, ये ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू 11 ऐसे आएगा, माइनस 3 फायदा 15 अपॉन 2 ऐसे आ जाएगा। इसलिए x इक्वल टू 11 माइनस का 15 बचेगा माइनस का 4 अपॉन 2, 2 1 द 2, 2 टू द 4, x आया है आपका माइनस का 2, x इक्वल टू माइनस का 2। अब आपको x भी मिल गया और y भी मिल गया, ये x और y दोनों की वैल्यू लगा देंगे जो इक्वेशन दिए, y इक्वल टू mx प्लस 3। तो यहाँ से हम m फाइंड कर लेंगे, जो y मिला है वो और जो x मिला है वो हम लगा देंगे y इक्वल टू mx प्लस 3 में। तो इस तरह से हमें m की वैल्यू मिल सकती है। देखो मैं कर रहा हूँ बच्चों, इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस 3। देखिएगा y आया है आपका 5 लिख दिया, इक्वल टू m ऐसे लिखेंगे, इनटू x आया है माइनस का 2, x की जगह माइनस का 2, यहाँ ब्रैकेट डाल देंगे, और प्लस 3, ठीक है ना। यहाँ पर आप 5 लिखिएगा, इक्वल टू m इंटू माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस का 2m, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू m माइनस का 2m प्लस 3 ऐसे लिखिएगा। उसके बाद 5 ऐसे लिखिएगा, प्लस 3 जब इस साइड में जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 2m ऐसे लिखिएगा। अब आप देखिएगा 5 माइनस 3 बचेगा 2, इक्वल टू माइनस का 2m। आपको m की वैल्यू निकालना है, 7 का नंबर नीचे आता है, माइनस 2 अपॉन 2, 2 1 द 2, 2 1 द 2, इसलिए m इक्वल टू माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, एकदम आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा कोशिश करेंगे तो आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखेंगे। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 person is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manage to save 2000 per month, find their monthly incomes. देखिए सवाल का मतलब समझ लीजिएगा। रेशो कहते हैं निस्बत को, यानी दो आदमियों का जो इनकम का रेशो है वो 9:7, 9 निस्बत 7 दिया हुआ है। एंड द रेशो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर, और जो उनके अखराजात है, जो खर्च है, इनकम है, इनकम का रेशो दिया है 9:7, और जो अखराजात है उसकी निस्बत दी है 4:3। अब आगे दिया कि इफ ईच देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ,
अगर इसके बावजूद वो एक महीने में 2000 रुपये बचा लेते हैं, फाइंड देयर मंथली इनकम, तो उनके महीने की इनकम क्या होगी ये हमें। लेट अस डिनोट द इनकम ऑफ द टू पर्सन्स बाई 9x एंड 7x, यानी इनका जो इनकम है उस रेशो को हमने 9x 7x मान लिया, एंड देयर एक्सपेंडिचर बाई 4y एंड 3y, 1000 को हमने y मान लिया तो ये 4y 3y हो गया, और उनका जो इनकम है जो बचा थे उसको हमने x मान लिया तो 9x और 7x हो गया। अब आगे देखिएगा आप, फॉर्मेट द इक्वेशन आर गिवन बाय, तो आप देखिएगा 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, ये क्या है उनकी इनकम है, इनकम का रेशो। दूसरा क्या है उनका जो अखराजात है वो 7x माइनस के 3y बराबर 2000, ठीक है ना। अब इसके बाद आप देखिएगा, यहाँ आप देखिएगा दिया है 9x और यहाँ है 7x, ये मेथड हमारा है एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करना होता है बच्चों, या तो s को इक्वल करेंगे या फिर y को इक्वल करेंगे। तो आप देखो इसके अंदर अगर पहली इक्वेशन यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो पहली इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 चौक 12, 3 में 27, और दूसरी इक्वेशन को अगर आप 4 से करते हैं 4 से 28 और 4 3 12, यानी y बराबर हो सकता है। आप समझो यहाँ 4 यहाँ पर 3, पहली इक्वेशन को 3 से ज़रब कर देंगे और दूसरी इक्वेशन को 4 से ज़रब करने के बाद तो आप देखो 3 चौक 12 और 4 3 12, यानी y बराबर हो सकता है, वही हमने किया है। देखिए आप, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4 टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल, देन वी गेट द इक्वेशन। देखिए आप 27x माइनस 12y, देख लीजिएगा आप, पहली इक्वेशन को 3 से किया है तो 3 में 27x, 3 चौक 12y बराबर 2000 की 3 से करेंगे आएगा 6000, और दूसरी इक्वेशन को 4 से किया है, 4 से 28x, 4 3 12y और 2000 को 4 से करेंगे आएगा 18000, ठीक है ना बेटा। इस तरह से आप ये देखिएगा। अब मैं इसके आगे आप हल करके बता रहा हूँ, ये कंडीशन हो गई, ये सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ हम एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर साइन चेंज करना है। तो आप देखो माइनस प्लस और माइनस, यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट, यानी घटाने पर, ठीक है ना। तो आप देखो ये कैंसिल हो गया। यहाँ आप देखेंगे 27x माइनस के 28x, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का x इक्वल टू, ये 6000 है माइनस के 8000 है, बचेगा माइनस का 2000। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x बराबर 2000, ठीक है ना। अब जो आपका x 2000 आया है, ये इक्वेशन नंबर हम 1 में लगा देंगे। पहली इक्वेशन हमारे ये ऊपर है, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। यहाँ देखिएगा 9 ऐसे लिखिएगा, इंटू x आया है 2000, x से लिख देंगे हम 2000, माइनस 4y ऐसे लिखिएगा इक्वल टू 2000। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 दूनी 18000 हो जाएगा, माइनस का 4y इक्वल टू ये होगा 2000, माइनस का 4y ऐसे लिखिएगा इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 2000, ये प्लस का 18000 जब इधर आएगा तो हो जाएगा ये माइनस का 18000, ठीक है ना। माइनस का 4y ऐसे लिखिएगा इक्वल टू 2000 माइनस का 18000 बचेगा माइनस का 16000, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू y की निकालना है, 7 का नंबर नीचे जाता है, यानी 16000 और बटे में आएगा 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यह आएगा आपका 4000, यानी y आया आपका 4000, ठीक है बेटा। इस तरह से इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अभी आ गया y आपका 4000 आ गया, और x कितना आया था आपका 2000। अगला सवाल देखेंगे, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड
ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो बच्चों, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 1, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 2। इसको हल करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। आप देखिएगा यहाँ दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। हमने आपको बताया है कि एलिमिनेशन मेथड के अंदर या तो s को बराबर करना पड़ता है या फिर y को इक्वल करना पड़ता है। यहाँ आप देखो, अगर पहली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टू द 4x प्लस का 2 3 द 6y इक्वल टू 2 8 द 16 और नीचे ऑलरेडी 4x दिया हुआ है तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा। और अगर पहली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4x 2 3 द 6y इक्वल टू 8। अब देखिए मैं हल करता हूँ इसको। तो पहली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिएगा 2 ब्रैकेट डाल देंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। तो आप देखिए 2 टू द 4x प्लस 2 3 द 6y इक्वल टू 8, जैसे आ जाएगा, ठीक है ना। 2 टू द 4x 2 3 द 6y और 2 8 द 16 पूरी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 द 16 और नीचे वाली इक्वेशन को हम ऐसे लिख देंगे 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। अब आप देखिएगा बच्चों, इसमें अगर हम साइन चेंज करते हैं माइनस 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 तो ये x भी कट गया और y भी कट गया, तो ये इट इज नॉट सोल्यूशन, इट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट या रॉन्ग स्टेटमेंट, ये सोल्व नहीं हो सकता, इसलिए कि x और y दोनों इसके अंदर कैंसिल हो गए। ठीक है बेटा। अगला सवाल देखिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको हमें करना है एलिमिनेशन मेथड से बच्चों। तो आप देखिएगा मैं हल करके बता रहा हूं आपको। यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2। आपको हमने बताया है कि एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमें x या y को इक्वल करना होता है। किसी एक को इक्वल करने के बाद फिर दूसरी की वैल्यू निकलती है, यानी एक की वैल्यू 0 करेंगे तब दूसरी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब आप देखो दोनों में डिफरेंट, यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x है। अगर पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये 2x प्लस का 2y 2 5 10 और नीचे ऑलरेडी पहले से 2x दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर हम x को इक्वल कर सकते हैं। वही करेंगे, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा आप 2 इंटू एक्स यानी 2x प्लस 2 इंटू वाई मतलब 2y इक्वल टू 2 5 10 और नीचे की इक्वेशन का आप ऐसे लिख दीजिएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। लाइन खींचेंगे और साइन चेंज करेंगे, यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट, यानी सब्ट्रैक्शन घटाने पर ये माइनस प्लस और ये प्लस, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास प्लस का 2y और प्लस का 3y, ये हो जाएगा प्लस का 5y इक्वल टू, यहाँ आप देखेंगे प्लस 10 प्लस 4 प्लस का 14। वैल्यू y की निकालना है, 7 का नंबर नीचे आ जाता है 14/5। ठीक है बेटा, इस तरह से। अब ये y की वैल्यू जो आई है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा देंगे, यानी x प्लस y इक्वल टू 5। x हम ऐसे लिखेंगे प्लस y आया है 14/5 इक्वल टू 5 ऐसे लिखिएगा, यहाँ x लिखेंगे इक्वल टू 5, यू साइड चेंज करेंगे, माइनस का 14/5 हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 5 फायदा 25 माइनस का 14/5, इसलिए x इक्वल टू 25 माइनस 14, ये बचेगा आपका 11/5। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 पहली इक्वेशन एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2। मेथड एलिमिनेशन मेथड देखिएगा आप बच्चों,
यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब आप देखिएगा डिफरेंट, यहाँ 3x है प्लस 4y इक्वल टू 10 और यहाँ 2x माइनस 2 इक्वल टू 2। पहले में अगर आप देखेंगे पहली इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरी को 3 से कर दें, 2 3 द 6 3 2 द 6 तो x इक्वल हो जाएगा। और अगर दूसरी इक्वेशन को 2 से ओनली 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 टू द 4x 2 टू द 4y तो यहाँ पर y इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, देखिएगा आप 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 2 टू द 4x माइनस 2 टू द 4y इक्वल टू 2 टू द 4। ये लाइन खींचने के बाद देखिए लिख देंगे 8, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा प्लस माइनस खुद से आ गया, यहाँ पर प्लस माइनस ऑलरेडी खुद से आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे 8 यानी जोड़ने पर तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ आप देखेंगे 3x प्लस का 4x ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 10 प्लस 4 ये हो जाएगा 14। वैल्यू x की निकालना है, 7 का नंबर नीचे आता है 14/7 7 टू द 14 x इक्वल टू 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली इक्वेशन हमारी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यहाँ लिखेंगे हम 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। देखिएगा आप यहाँ 3 लिखेंगे इंटू x आया है आपका 2 प्लस 4y ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 10, 3 टू द 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ लिखेंगे हम 4y इक्वल टू 10 माइनस का 6, इसलिए 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 4, इसलिए y इक्वल टू 4/4, इसलिए y इक्वल टू 4 1 द 4 4 1 द 4 y इक्वल टू 1। जस्टिफिकेशन करेंगे हम, देखिएगा कि आपने जो काम किया है वो ठीक किया है या गलत किया है। तो आपकी जो x की वैल्यू आई है वो और y की वैल्यू वो, आप x की जगह पर x की वैल्यू रखो, y की जगह पर y की वैल्यू रखो और दोनों को प्लस करने के बाद 10 आना चाहिए। देखिएगा मैं यहाँ लिखता हूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 इंटू x आपका आया है 2 तो x की जगह लिख देंगे हम 2 प्लस 4 इंटू y आपका आया है 1 इक्वल टू 10, 3 टू द 6 प्लस 4 1 द 4 इक्वल टू 6 प्लस 4 10 इक्वल टू 10। यानी जो आपने काम किया है वो ठीक है, सवाल आपका बराबर है। ठीक है ना बेटा, तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा क्लियर हुआ, आपको सब बता दिया गया है। बराबर तैयारी करो, इंशाल्लाह बोर्ड एग्जाम में आपको इसमें से मिलेगा इंशाल्लाह। बराबर तैयारी करते रहिएगा इंशाल्लाह, आगे आपको इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 क्लियर कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना बेटा, अल्लाह हाफिज।